कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, तुम जो हो वही होगे। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं। ये भूलकर हम अपने को स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी आदि आदि बहुत सा प्रपंच है, इसे हम अपने दिमाग में बैठा लिया है। जब तक आप ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे तब तक आपको सुखी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुखालयम नाशवान संसार का तो तुमने अस्तित्व रखा है। अगर ये किसी के दूर करने से होता तो स्वयं जगत गुरु परब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और अर्जुन को कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी शीतलता, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपमान निंदा, ये सब ताप पहुंचाते हैं। अनुकूलता सम्मान यश कीर्ति धन वैभव मानी हुई मान्यता, ये सब शीतलता पहुंचाते हैं। ये उष्णता और शीतलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता आने जाने वाले हैं। भगवान ये नहीं कह रहे मैं मिटा दूंगा, कह रहे तास तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन ये तुम्हें सहना होगा। यदि तुम इसे सह गए तो तुम्हारे हृदय में ऐसी स्थिति प्रकट हो जाएगी कि फिर ये स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। सहने से सकते हैं, अटल बात है। यदि भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर परिणाम महामोदमय तात्कालिक परमानंद भगवान आपको ऐसा लग सकता है मेरा काम बन गया, भगवान नहीं। के धाम में सोचो, वो तत्कालिक। यहाँ यदि स्वयं हमारा काम बनना तो तब तुम्हारा होगा स्वागत करे तो कैसा लगेगा? जो हमारा आवागमन मिट भारत जाए, आपको बड़े गर्व की सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए कि जहां चाह ही खत्म हो गई और तुम्हारा स्वागत जहां दुख ही खत्म हो फिर गया। हमारी प्रिया जी तो करुणा समुद्र है, वो हमारा स्वरूप है। ये नाम आपको वो सौभाग्य प्रदान करेगा जो प्रार्थना किसी मान साधन लीजिए, से भी नहीं। भटकाव से पूज्य राधा बचिए। बाबा कह रहे, ये कलिकाल नाम में जैसी मलायतन शक्ति मन कर देखी, देख विचार, वैसी किसी साधना में नहीं देखी। श्री रघुनाथ इसलिए मैं नाम कह रहा हूं, नाहिन बिना आन श्रद्धा के, आधार, बिना प्रेम महापुरुषों ने के स्पष्ट कहा। हठ पूर्वक जिभ्या से ये मलायतन मल का आगार है। मल माने कामना, नाना प्रकार की वासना, श्रद्धा नहीं है, भ्रष्टाचार, मन नहीं लग रहा, कोई रुचि छल नहीं, कपट, कोई प्रेम दंभ नहीं, पाखंड, बोलबाला, इसका काम हो जाएगा, हो जाएगा। नाम एक अपनी मात्र शक्ति से श्री काम, भगवान का जैसे नाम आधार है। जहर है बिना श्रद्धा जो के, चाहत बिना है प्रेम के, नित्य सुख आप अरु यूं मन मर को जाओगे। विश्राम, कोई हठ पूर्वक पिला दे हित तो मर ध्रुव जाओगे। हित क्यों? सो उसका भजत प्रभाव रहो है। पल पल ऐसे ही नाम का श्यामा प्रभाव श्याम, है, भाव श्यामा कुभाव श्याम, अनखाल श्यामा सहु, श्याम। नाम जप यदि मंगल दिसित सच्चिदानंद यदि जिह्वा शाश्वत ने सुख नाम चाहते को हो, पकड़ जहां लिया से तो कभी नाम हटना न तुमको पड़े, पकड़ केवल लेगा। सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जिह्वा और ने मन का नाम विश्राम पकड़ लिया चाहते तो हो नाम कि तुमको भाग दौड़ पकड़ मन की लेगा, और मिट नाम जाए। ने जिसको तो पकड़ बस लिया प्रेम से तो बोलते नाम ही हो, उसका श्यामा श्याम श्यामा श्याम, दासत्व राधे स्वीकार कर श्याम, लेता है। राधा 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 वल्लभ। ये बड़ी शोध हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे गिरिजा, परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा कि हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे वो वैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में विराजमान है, ऐसे कण कण में विराजमान है। बस तुम प्रेम से पुकारो, जहां पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से प्रिया प्रीतम का नाम पुकारो।
नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना करो। देखो तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता आने लगेगी। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर के श्री भगवान को विनय पूर्वक आर्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो, जाओ हमारी लीला में सुख लेने के लिए सब ऋक्ष वानर आदि का रूप धारण करो। ब्रह्मा जी और उनका तुम्हारा जैसा सौभाग्य अन्य का किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहां स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रष्टि यज्ञ करी, उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिया और कहा अपनी रानियों को पवा दीजिए। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भाग में किया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को दिया, जो दूसरा भाग था उसके 2 भाग किए, उसका 1 भाग कैकेयी जी को भी किया। अब जो 1 भाग बचा उसके 2 भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार 1 माता कौशल्या जी को, 1 कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग दिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है गुरु की आज्ञा से। जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल स्वरूप। ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड। भोग लगन गृह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ठीक योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हो गई। कब? जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है, जो प्रभु के भजन में कृपाला, यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में ही दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम दिव्य लीला। चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, ठीक दोपहर का समय 12 बजे। सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु पधारे। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, देवताओं की दुंदुभियां बज रही, पुष्पों की वर्षा हो रही। बड़े बड़े ऋषि मुनि नृत्य कर उठे, जैसे साधना को फल मिलता है हृदय आनंद में। आज समस्त साधनाओं के फल स्वयं मंगल मूर्ति प्रभु पधार रहे। सब महात्माओं का, संतों का हृदय अलौकिक आनंद से भरा हुआ है। पृथ्वी जितनी दिव्यता है सब प्रकाशित कर दी। रस भरे फल, औषधियां, दिव्य मणियां, रत्न जो छुपाए हुए अपने गर्भ में थी, प्रभु आ रहे, सब प्रकाशित कर दी। जलधाराएं जो सूखी हुई थी वो भी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान ने आकाशवाणी में कहा था वो सब सत्य हो रहा है, आकाश में ब्रह्मा जी समस्त देवतागण विराजमान होकर के अंजलियों में दिव्य पुष्प लेकर के वर्षा कर रहे हैं।
सुंदर सुंदर अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, ऋषि मुनि देवता सब स्तुति कर। प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्षो बाशी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीनी चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। दीनों पर दया करने वाले, बात समझिए। बहुत तपस्या है, बहुत गुण है, बहुत बड़े साधक हो, बहुत बात अभी नहीं बनी। दीनों पर दया करने वाले। अगर हमारा भजन साधन बन रहा है, हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, धाम नाम रूप लीला, ये मेरे प्रभु की हेतु की कृपा है। आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, एक मिनट भी आप नहीं आ सकते, ये केवल मेरी लाडली की कृपा है। हृदय में किंचन मात्र गर्व नहीं, अभिमान नहीं। वो हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है, प्रियालाल को बहुत लाडला। वो सामने देख रहे कौशल्या जी, ये भजन का प्रभाव है। अरविंदाक्ष कमल नयन, देखते ही चित्त चुरा जाए, ऐसे नेत्र हैं प्रभु के। अजान बाहु लंबी भुजाएं। और जब प्रभु जहां प्रकट होते हैं, चाहे वो कंस कारागार हो या अवधपति का महल हो, पहले वैभव से प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य स्वरूप, समस्त आयुध, समस्त वैभव, दिव्याभूषण, बनमाला, चार भुजाएं, शोभा के समुद्र, आसुरी वृत्तियों का, भावों का, व्यक्तियों का नाश करने के लिए प्रभु प्रकट हुए। इसीलिए प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम है। वो व्यक्ति का नाश नहीं करता, वो वृत्ति का नाश करके भगवत दासत्व प्रदान कर देता है। बहुत अपार महिमा भगवान नाम की है, प्रभु के नाम की है। प्रभु प्रकट होते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम जिसके हृदय में प्रकट होता है, दुष्टता का नाश करके उसे जगत पावन करने वाला बना देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे उसे निष्पाप कर देता है। भूमि को, वायु को निष्पाप कर देता है, जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है। मैया ने देखा, कौशल्या जी ने, जगत के स्वामी सामने विराजमान, दोनों हाथ जुड़ गए। हे अनंत हो तो फिर शिष्य रूप धारण करो। जो ही माता कौशल्या जी ने ऐसे वचन उचारे तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावहीं, हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। इतना सुनते ही सुजान भगवान श्री हरि नवजात शिशु होकर के रोने लगे। जो इस पावन चरित्र का गान या श्रवण करता है, वो कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। भगवान के कैसे महामहिम चरित्र। देखो, अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं और उसका फल बता रहे कि जो भगवान की इस पावन लीला का गायन या श्रवण करेगा, दूसरे साधन बने न बने, निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसका फल ही है
ये चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं ते न परहीं भवकूपा। ब्रह्म ऋषियों के लिए, गौ देवता संत भक्तों के लिए स्वयं भगवान लीला सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अतीत भगवान का चिदानंदमय देह है, मनुष्य रूप में ही प्रकट हो रहे हैं। पर ये मायाकृत नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है। चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे ही चिदानंद